नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, आई हुई इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी के बारे में। कभी मार्केट पंप कर कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी यहाँ पर डंप हो रहा है और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में कि कहाँ पर है एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, नेक्स्ट कहाँ पर जोन बनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बिना वक्त गवाए हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आप सब लोगों को सारी जो जानकारी है यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड वो देंगे। तो चलिए अब शेयर करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 38,958, इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2868, सोलाना यहाँ पर 96-97 डॉलर्स के आसपास चल रहा है। डॉट में भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, यहाँ पर 17.5 डॉलर्स के आसपास। और यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं मार्केट देखूँ तो यहाँ पर लाल निशान के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। और यहाँ पर कभी मार्केट अभी जो है वो 39,000 के ऊपर चला जाता है, 39,400 500 तक, और फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे की तरफ भी आ जाता है, कभी आ जाता है 38,500 200 तक मार्केट गया था, 38,200 तक। तो चलिए अब चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे ये है बीटीसी का चार्ट, राइट, जो कि वन डे का चार्ट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, हालांकि ये चीज़ें बहुत पहले से विजिबल हैं चार्ट्स के ऊपर, लेकिन हम अपने चैनल के ऊपर पहली बार आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले जो देखेंगे वो वन डे की जगह पर 4 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद पैटर्न्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा, मार्केट के अंदर क्या कुछ हो क्या रहा था, राइट। तो देखिए मार्केट पहले क्या कर रहा था, इस तरीके से यहाँ पर मार्केट ना हायर हाइज बना रहा था, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हायर हाइज है, और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पहले जो मार्केट यहाँ पर 38,500 से जब ड्रॉप हुआ था करीब करीब, राइट, तो उसके बाद से लेकर मार्केट ने यहाँ पर हायर हाइज यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बनाए थे, राइट। ये भी हायर हाइज थे और इसके ऊपर जाकर भी मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया था, राइट। कुछ इस तरीके से सिचुएशन जो है चल रही थी। अब मार्केट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, अब मार्केट के अंदर यहाँ पर लोअर लो भी बन गया है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोअर लो है, हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये सीधी ट्रेंड लाइन अभी मैंने नहीं बनाई है, अगर मैं इसको सीधी ट्रेंड लाइन करूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, राइट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, जो कि मार्केट पिछले 3-4 दिन से जो है यहाँ पर जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो 22 तारीख को मार्केट 40,000 डॉलर के नीचे आया था, और 22 तारीख के बाद से लेकर अभी तक जो है ये ऊपर की तरफ गया ही नहीं। ओवर द वीकेंड भी हमको यहाँ पर मार्केट फ्लैट नजर आया, ज्यादा कोई मूवमेंट थी नहीं, और 40,000 के ऊपर बीटीसी यहाँ पर नहीं जा पाया। तो 40,000 इज द रेजिस्टेंस एक्चुअली, और 40,000 का लाइन ही मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का जो है यहाँ पर बेसिकली बना रखा है, राइट। तो 40,000 इज द मेन रेजिस्टेंस। और यहाँ पर एक चीज देखेंगे, राइट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को, जो मैंने ऊपर वाली ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, इसी को ही मैं थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊं, राइट, तो यहाँ से लेकर मार्केट जो है ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हल्की सी एक विक है, राइट, जहां पर मैंने कनेक्ट किया ऊपर, राइट, कुछ इस तरीके से। और अगर मार्केट इसी पैटर्न को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नीचे की तरफ कुछ यहाँ पर जो है सपोर्ट ले ले, राइट, कुछ इस तरीके से, तो हो सकता है कि मार्केट 37,500 के अप्रॉक्स भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर हमको शायद नजर आ जाए, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर यहां पर मार्केट 40,000 के ऊपर चला जाए तो हम यहां पर देखेंगे कि 40,000 के ऊपर यहां पर क्या स्टे करता है मार्केट। अगर मार्केट 40,000 के ऊपर स्टे करता हुआ नजर आया तो हम यहां से जो है वो बुलिश हो सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर मार्केट ने 40,000 के ऊपर यहां पे क्रॉस नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ समय तक मार्केट इसी जगह के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड करे, राइट, कुछ पैटर्न बनाए यहाँ पर, बुलिश पैटर्न या कोई भी एक पैटर्न बनाए, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए, राइट, ऐसा भी हो सकता है। और दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर ओपन है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है। आप लोगों को दोनों ही चीजें बता रहा हूं मैं यहाँ पर, टोटली अनबायस्ड चीज यहाँ पर, जो यहाँ पर हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, कोई भी बायस मेरा शामिल नहीं होगा यहाँ पे, मैं टोटल यहाँ पर अनबायस्ड बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 38,500 का जो मार्क था वो आज बीटीसी ने ब्रेक कर नीचे की तरफ यहाँ पर
आ गया था, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 40,000 का, राइट, और नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है दैट इज 37,000, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप सब लोगों के लिए कि रेजिस्टेंस यहाँ पर जो चीज दिख रही है वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 40,000 का, राइट, 40,000 का, और यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है मेरे को यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट दैट इज 37,000। और मार्केट जो है यहाँ पर दोनों के ही बीच में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है करीब करीब, अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो है यहाँ पर 39,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर ले। देखिए नीचे एक और ट्रेंड लाइन येलो कलर की जा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बातचीत करेंगे कि येलो कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये कौन सी है। तो यहाँ पर डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे आप कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर राइट कुछ एक ये चैनल बन रहा है, राइट, कुछ यहाँ पर ऊपर की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी इस तरीके से। उसी के ही पैरेलल मैंने नीचे यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि यहाँ पर ये एक विक है, फर्स्ट विक यहाँ पे, राइट, सेकंड विक है यहाँ पे, राइट, और जो यहाँ पर अगर हो सकता है कि मार्केट थर्ड विक भी यहाँ पर कहीं पे बना दे, राइट, कुछ इस तरीके से। अदरवाइज अगर इसने थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, राइट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डबल यहाँ पर जो है इस तरीके से भी यहाँ पर हो सकता है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से मे भी हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट ले ले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से करके। लेकिन इसके चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में 37,000 के आसपास 37,500 हो सकता है कि 37,400 200, राइट, समवेयर अराउंड दैट फिगर आ जाए। क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग पहले से भी ये चीज बात कर रहे थे कि अगर 38,500 का सपोर्ट अगर ब्रेक अगर होता है तो सिचुएशन में 37,000 जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट उस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकता। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मार्केट इस समय पर दोनों ही सिचुएशन के लिए ओपन है, ऊपर जाने के लिए भी और नीचे जाने के लिए भी, राइट। तो यहां पर देखिए यहां पर मार्केट हो सकता है कि 37,000 के आसपास तक आए। अगर यहां से सपोर्ट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है और यहां से बाउंस कर जाएगा ऊपर की तरफ। अगर 37,000 को ब्रेक कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने अगले सपोर्ट पे आ जाएगा जो कि है समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, जहां पर मार्केट ने पहले भी पास्ट में जो है लगभग सपोर्ट जो वो लिया हुआ है। आप सब लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पर, राइट, ये मैं यहाँ पर लेवल हटा देता हूँ, ये भी जो लाइन है इसको हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है लेवल ऑफ सपोर्ट, राइट, यहाँ पर कहीं पे, राइट, समवेयर अराउंड दिस। तो हो सकता है कि मार्केट यहां तक भी नीचे की तरफ आ जाए समवेयर अराउंड दिस पॉइंट विच इज अराउंड 35,000 के आसपास, राइट, विच विल बी वेरी हॉरेबल एक्चुअली फॉर द पीपल हु आर इनटू द लॉन्ग ट्रेड्स, राइट। तो यहाँ पर सारी ही सिचुएशन ओपन है। और अगर यहाँ पर मार्केट 40,000 के ऊपर गया, ऐसा नहीं है कि मार्केट 40,000 के ऊपर नहीं जा सकता। 40,000 पहले एक तरीके से सपोर्ट था, अब यहाँ पर 40,000 जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,000 यहाँ पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट, यहाँ पर भी पीछे इंपॉर्टेंट था, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कैंडल क्लोजर्स 40,000 के ऊपर ही हो रही थी। अब यहां पर 40,000 के नीचे हमको यहां पर कैंडल्स जो देखने को मिली हैं। तो 40,000 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो पैटर्न है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ये पैटर्न बन रहा है एक तरीके से मेगाफोन पैटर्न, राइट। मेगाफोन पैटर्न क्या होता है कि यहां पर हाइज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, और लोस भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है कहीं पे भी, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से करके। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मार्केट में सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से चीजें जो है वो दिख रही है मेनली। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट दोनों ही पोजिशन के लिए यहाँ पर ओपन है, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में दोनों ही जाने के लिए यहाँ पर ओपन है। 40,000 का इस समय पर रेजिस्टेंस है, अगर 40,000 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो बुलिश, और अगर यहां पर नीचे की तरफ फिसलता है तो नीचे की तरफ है 37,000 इज द सपोर्ट, राइट। हो सकता है कि मार्केट इसी मेगाफोन पैटर्न को यहां पर बनाए और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, राइट, ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है। अगर यहां पर ऊपर की डायरेक्शन में गया भी तो यहां पर जो एक और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी 44,000 काफी समय से हम बात कर रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और यहां पर हो सकता है कि मार्केट अगर वापस अगर ऊपर की डायरेक्शन में अगर जाए भी, राइट, तो यहां पर 44,000 के आसपास आकर इस जगह पर रुक जाए। अगर यहां पर इसने 40,000 को यहां पे ब्रेक किया तो यहां पर कुछ इन लेवल्स के आसपास आके मार्केट दोबारा से रुक सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमको यहां पर दिख रही है, राइट। तो ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 44,000 इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो यहां पर ये सबको चीजें हो सकता है, ऐसा आने वाले दिनों के अंदर हमको देखने को मिल सकता है कि मार्केट ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में या फिर दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में भी जा सकता है।
आई कुड बी रॉन्ग एज वेल कि यहाँ पर ये जो मैंने चीज कही कि ये जो मेगाफोन पैटर्न बन रहा है, हालांकि इसने लोअर लो तो बना ही दिया है, राइट। यहाँ पर पहले हायर हाई बनाया था, अब यहाँ पर लोअर लो बना दिया है। दिस इज ट्रू, राइट, लोअर लो तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंप्लीट होगी या ट्रेंड लाइन से टकराएगा या नहीं टकराएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 44,000 है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 37,000 है, राइट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखकर दे दिए हैं यार। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि मार्केट जब तक 40,000 के ऊपर ट्रेडिंग ना करने लग जाए तब तक हमको यहाँ पर फर्दर कोई भी नई ओपन लॉन्ग पोजिशन ओपन नहीं करनी चाहिए, और अगर 37,000 के नीचे अगर आ जाए तो ही हमको शॉर्ट करना चाहिए। मीनवाइल इन बिटवीन देयर इज अ नो ट्रेड जोन एक्चुअली, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है, यहाँ पर जो चीजें दिख रही है चार्ट के ऊपर काफी डिटेल में मैंने यहाँ पर आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, जो कि हमको बताएगा ऑल्ट कॉइन्स का हालचाल। तो देखिए यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर मैंने आज सुबह एक एक्चुअली ये चार्ट के ऊपर दो लाइंस बनाई हैं जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट कर रही है, राइट। ये जो जोन है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 42.08, राइट, और उसके ऊपर अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 42.22, राइट, 42.22, राइट। ये इंपॉर्टेंट जोन है जो कि यहाँ पर डोमिनेंस के लिए, बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट जोन है। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ मैंने कि हो सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो वो ऊपर की तरफ जाए फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आए, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो हमको यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर अगर इसने रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करी तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस पर है दैट इज 41.28, जो कि बहुत पहले से मेरे चार्ट के ऊपर मार्क्ड है, आप सब लोगों को बताया ही था, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको दिख रही हैं। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले वक्त के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये कुछ चीजें यहाँ पर विजिबल है चार्ट के ऊपर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या है बिटकॉइन डोमिनेंस पे। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स बेहतर परफॉर्म करेंगे बिटकॉइन के कंपैरेटिवली, राइट। मतलब कि यहाँ पर हम कहें कि अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ, बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स शायद ज़्यादा ऊपर की तरफ ना जाएं, थोड़ा बहुत ही ऊपर की तरफ जाएं, और अगर यहाँ पर बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा तेजी से गिरेंगे, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, आपको सब लोग समझते ही हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को बेसिकली। तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के फेवर में तब होगा जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ आएगी, ऑल्ट कॉइन्स के अगेंस्ट में तब होगा जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। तो क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। इस चीज को हमको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो नोट करके चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हैं। सो ये सारा कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि इथेरियम ने भी अपना जो सपोर्ट था 2880 का उसको यहाँ पर आज ब्रेक कर दिया था, राइट। आप देख सकते हैं 2880 के मार्क के नीचे की तरफ आ गया था, और यहाँ पर भी लगभग सेम तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पहले हायर हाइज बने थे और अब यहाँ पर यही जो है ये लोअर लोज बने, और यहाँ पर तो ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बनती हुई हमको दिख रही है, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है यहाँ पर एट द मोमेंट जो कि मार्केट के अंदर विजिबल है क्लियरली कि यहाँ पर मार्केट में हमको यहाँ पर पहले हायर हाइज मिले थे 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पर लोअर लोज भी मिल गए। इस सिचुएशन में यूजुअली होता ही है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट गेट कंफ्यूज कि ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, नीचे की तरफ ब्रेक होगा, या फिर इसी के ही बीच में जो है वो घूमता रहेगा, राइट। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेक करता है, क्या कुछ होता है वो हमको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अभी हम फिलहाल के लिए इस बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया है यहाँ पर इथेरियम ने तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि अब हो सकता है कि इस प्रीवियस हाई को जो कि यहाँ पर करीब 3180 के आसपास था या फिर 3188 के आसपास था, उसको भी हो सकता है कि मार्केट ब्रेक करके फर्दर ऊपर की तरफ चला जाए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पर मुझे दिख रही है यहाँ पर वो दिख रही है 2980, उसके ऊपर मेरे को लेवल दिखता है 3040 जो कि मैं आपको सबको पहले भी बता चुका हूं। उसके ऊपर मेरे को जो लेवल दिखता है वो दिखता है 3140, और उसके बाद हमको यहाँ पर ये जो जोन है बेसिकली ये वाला यहाँ पर हमको दिखता है 3200 तक बेसिकली यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं यहाँ पर सोलाना के चार्ट के ऊपर कि सोलाना के चार्ट के ऊपर क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि हम सब लोग जो है सोलाना के बारे में भी काफ़ी समय से बात कर रहे थे।
तो यहाँ पर भी हमको जो है एक लोअर लो जो है यहाँ पर बनते हुए नजर आया, राइट। यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा नीचे की तरफ नहीं गया, प्रीवियस लो को ब्रेक जरूर कर दिया था यहाँ पर, लेकिन उसी के ही नजदीक में यहाँ पर रुक गया अभी फिलहाल के लिए सोलाना। थोड़ा सा ही नीचे की तरफ गया, ज्यादा नीचे की तरफ नहीं गया। कोशिश कर रहा है मार्केट की यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में आ सके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है सोलाना के अंदर भी, ओवरऑल मार्केट के अंदर भी, राइट। 40,000 के ऊपर अगर बीटीसी जाएगा तो हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखेगा, नहीं तो नीचे 37,000 का सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। आज आप सब लोगों को यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स हम जो वो शेयर कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर भी, कि टेलीग्राम पर आप सब लोगों को सारी चीजें जो वो बता सके, सारी चीजें आप सब लोगों को दिखा सकें कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेगुलरली आप सब लोगों को चार्ट भेज रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, और वहां पर आप सब लोगों को सुबह बताया था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो 38,200 से लेकर 37,000 तक का यहाँ पर जो है सपोर्ट है यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये सारी जानकारी आप सब लोगों को टेलीग्राम पर दी थी जब ड्रॉप आया था उससे पहले ही, कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन अगर फिसलता है 38,500 के नीचे तो 38,200 से लेकर 37,000 तक मार्केट जा सकता है। पहला ही जो हमारा सपोर्ट था 38,200, वहां तक मार्केट आया स्पॉट मार्केट में, और वहां से जो है वो बाउंस कर गया। अगर आप बाकी सारे एक्सचेंजेस भी देखेंगे तो समवेयर अराउंड दैट जोन 38,000, राइट, समवेयर अराउंड दैट फिगर जो है वहां तक मार्केट आया, एंड देन वहां से ऊपर की तरफ चला गया। अभी आप सब लोग बता रहे हैं कि 40,000 इज द मेन रेजिस्टेंस, 41,500 उसके ऊपर है, 41,500 600 उसके ऊपर रेजिस्टेंस है। देन ऊपर अगर हम बात करें तो 44,000 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये सारी काफी मल्टीपल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इस समय पर बायर्स और सेलर्स, मतलब कि बुल्स एंड बेयर्स, दोनों ही यहाँ पर मार्केट के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कभी हायर हाइज बनते हैं, कभी यहाँ पर लोअर लोज बनते हैं। इसीलिए मार्केट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जा रहे हैं। बुल्स भी अपनी तरफ पे बैट कर रहे हैं, बेयर्स भी अपनी तरफ पे बैट कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर जो है यहाँ पर बेट्स ऑन है, राइट। और यहाँ पर देखना है कि दोनों ही हार नहीं मान रहे हैं यहाँ पर, ना ही तो बुल्स हार मान रहे हैं, ना ही तो बेयर्स हार मान रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर जो टोटल फाइट यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। हमारे जितने भी ट्रेड्स होने चाहिए वो कुछ इस तरीके से मैनेज होने चाहिए कि ज्यादा बड़ी लेवरेज कोई भी ना हो। जहां पर भी हम कोई लेवरेज ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी लेवरेज हो सकता है कि 2x 3x इज द मैक्सिमम लेवरेज विच वी शुड एक्चुअली यूज। अगर इससे ज्यादा अगर लेवरेज यूज कर ली मैक्सिमम 5x, इट शुड नॉट बी लाइक कि यहां से हम लोग 10x 15x या फिर 20x 25x तक यूज कर लें, क्योंकि यहां पर जो मार्केट दिख रहा है यहाँ पर लोअर लोज भी बन रहे हैं और हायर हाइज भी बन रहे हैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कोई भी यहाँ पर क्लैरिटी यहाँ पर कि बुलिश है या बेयरिश है वो दोनों ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में जो इंसान बैठा है वो एकदम तसल्ली से बैठा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर्स के अंदर, राइट, उसको यहाँ पर जरूर यहाँ पर कुछ चीजों का यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लग सकती है कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में कर रहा है। कभी तो 48,000 तक भी चला जाता है मार्केट, फिर उसके बाद नीचे आके यहाँ पे 38,200 के आसपास सीधे $10,000 नीचे आ गया ऊपर से। मार्केट 48,200 तक गया था, उसके बाद 38,200 तक आ गया मार्केट, राइट। तो सीधे $10,000 की मार्केट में गिरावट है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंथली कैंडल यहाँ पर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। आज यहाँ पर 25 तारीख हो चुकी है, 25 अप्रैल हो चुका है, 30 तारीख को यहाँ पर जो है मंथली कैंडल क्लोजर है। तो काफी ज्यादा दिन का समय भी नहीं रह गया यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोजर में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर दिख रही हैं मार्केट के अंदर। क्या कुछ चीजें यहाँ पर हमको विजिबल है वो सारी चीजें आप सब लोगों को बता रहे हैं, और आने वाले समय में थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ होता है। और एक चीज आप सब लोगों को और शेयर कर देते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर ही। मैं यहाँ पे बीटीसी के चार्ट को यहाँ पर खोल लेता हूँ फटाफट, और आप सब लोगों को दिखा देते हैं एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज मंथली चार्ट। और मैं यहाँ पर फटाफट यहाँ पर मंथली चार्ट को पहले एडजस्ट करता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, देन आई विल टेल यू अबाउट दैट, राइट, यहाँ पे। और मैंने लगाया है 21 EM में अपने चार्ट के ऊपर फटाफट, और यहाँ पर शेयर करते हैं स्क्रीन। तो ये रही यहाँ पर स्क्रीन। देखिए यहाँ पर मार्केट बहुत बारी अटेम्प्ट कर चुका है, मंथली चार्ट है ये, पर्पल कलर की लाइन जो है दैट इज 21 EM में। यहाँ पर बहुत बारी मार्केट अटेम्प्ट कर चुका है कि यहाँ पर 21 EM के नीचे आ जाए, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 EM के नीचे आया था, फिर बाउंस कर गया, फिर 21 EM के नीचे आया था, फिर बाउंस कर गया। पिछले महीने भी यहाँ पे 21 EM के नीचे आया था, फिर बाउंस कर गया। यहाँ पर अभी रेड कलर की कैंडल है, कुछ ही दिन का समय रह गया है, राइट। फिर से यहाँ पे 21 EM पे आ गया यहाँ पे मार्केट, और फिर यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाए, राइट। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है मार्केट में। यहाँ पे 21 EM में काफी बारी टेस्ट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको देखना ही होगा कि कैंडल क्लोजर, मंथली कैंडल क्लोजर कहाँ पर मिलती है।
यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए। ग्रीन कैंडल अगर मिलेगी तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ भी बुलिश होगा। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है कि यहाँ पर बढ़ जाए। ग्रीन कैंडल के लिए यहाँ पर जो मार्केट को जो क्लोजर देना पड़ेगा दैट विल बी अबव 46,300 के लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 46,450 पे, तो 46,450 के ऊपर जाना पड़ेगा अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करनी है तो, राइट। और यहाँ पर जो दिन रह गए हैं वो टोटल सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, राइट, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि ऊपर की डायरेक्शन में भी निकले, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में अगर निकलता है तो आप सब लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप सब लोगों को फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 40,000, और 40,000 के ऊपर निकला अगर बाजार तो यहाँ पर बुलिश सिग्नल हमको यहाँ पे मिलेगा 40,000 के ऊपर निकलते ही। और 40,000 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर फर्दर और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 40,800 का रेजिस्टेंस है जो पहले सपोर्ट था, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें ऊपर की डायरेक्शन में 41,600 जो पहले भी रेजिस्टेंस रह चुका है, 44,000 और उसके बाद 46,500 के आसपास की रेजिस्टेंस, राइट। तो काफी सारी और रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट को क्या कुछ यहाँ पर दिखता है, उसके बाद आप सब लोगों को डेफिनेटली बाकी सारी अपडेट्स भी शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है विच इज़ वेरी गुड। टेलीग्राम पर आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल दोनों का ही, जहां पर हम आप सब लोगों को रेगुलरली अपडेट्स जो है यहाँ पर सेंड करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।